अनेक प्रकार से डांटा और यमुना जी का जल मंगवाया। गंगा जल से, यमुना जल से दूध, दही, घृत, शहद के साथ में अभिषेक करवाया। इसके बाद में, अभिषेक करने के बाद में सिंहासन में पुनः स्थान पर रख दिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, शालक राम भगवान की जय। अब धीरे धीरे अब कन्हैया की आयु 3 वर्ष की हो गई और कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में धीरे धीरे खेलना प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ, एक दिन उन्होंने खेल खेल में ही माटी का एक ढेला अपने मुख में रख लिया और दाऊ भैया ने देख लिया। वह कहने लगे घर पहुंच करके कि मैया, लाला तो माटी खावे है। तो मैया ने कहा, क्यों रे लाला, दारी के तू तो माटी को काय को खावे है। कन्हैया कहने लगे, मैया नाए, दाऊ भैया को हम साथ में ना खिलावे हैं, सो दाऊ भैया हमसे चिढ़ते हैं, इसीलिए वह झूठ बोल रहे हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, अब एक दिन का समय व्यतीत हो गया और दूसरे दिन का समय भी व्यतीत हो गया। अब रोज के रोज ही कन्हैया माटी को खावे तो कन्हैया को पेट दुखने लगो, लाला को सर्दी है गई। तो मैया यशोदा जान गई। अब माताएं तो जानती हैं, जब कोई छोटा सा बच्चा होता है वह राख या मिट्टी कोई भी सामग्री खा ले तो वह जान जाती है कि लाला ने इसके लिए खा लियो। अब मैया समझ गई कि लाला माटी तो खावे है। अब मैया बहुत डांटती हैं लाला के लिए कि लाला, दारी के तेने माटी खाई तो ठीक है, तेरी कल से पिटाई। अब लाला कहवे, कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया से कि दाऊ भैया, हम तुमको खिलावे ना, इसलिए तुम नाराज है जाबो और मैया से रोज के रोज शिकायत करवा करके हमको झूठी डांट दिलाते हो। दाऊ भैया कहते हैं कि लाला, तू तो बड़ो बदमाश है, रोज के रोज माटी खावे और कहता है कि मैया से शिकायत काय को करे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं बड़े भाव के साथ में, अब एक दिन मैया यशोदा दाऊ भैया से बोली कि दाऊ, अब दारी को जादन लाला माटी को ढेला खावे तो बादन चुपचाप से तू नेक मोखो बता दे। अब जैसे ही कन्हैया ने माटी खाई तो दाऊ भैया ने चुपचाप जाकर के मैया यशोदा से कहा कि देख मैया, लाला माटी खावे है। मैया यशोदा आई और आकर के चुपचाप कन्हैया को मुख खुलवायो तो कन्हैया के मुख में माटी तो दिखी, लेकिन माटी के साथ में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए तो दर्शनों को देख करके मैया यशोदा 3 लोक और 14 भवन के दर्शन करने के बाद पुनः कन्हैया जान गए कि मैया ने संपूर्ण भवनों के दर्शन कर लिए और वह जान जाएंगी कि यह ब्रह्म है तो मेरे लिए एक मंदिर में बिठा देंगी।
और बैठा करके रोज सुबह शाम मेरी पूजा बंदन करेंगे। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैया यशोदा के लिए पुनः उन्होंने अपने मुख को खोला, तो जैसे थे वैसे ही उन्होंने दर्शन कराए। और मैया कहने लगी कि लाला तू माटी ना खा किए, तू लाला माटी को बिल्कुल ना खाया करे, क्योंकि माटी से तेरो पेट दुखे है, तू बीमार है जावे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मैया यशोदा ने जब लाला के मुखमंडल में दर्शन किए तो इसके बाद में वह जान गई, वह समझ गई। लेकिन योग माया के द्वारा पुनः कन्हैया ने फिर उसका परिवर्तन कर दिया। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा